हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 21 जनवरी और 21 जनवरी का जो आपका एफसीआई मैनेजर फेज़ 3 का एग्ज़ाम था वो आज आपका हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में ख़त्म हो गया। तो देखते हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपके पूछे गए थे एफसीआई मैनेजर के एग्ज़ाम में। तो उससे पहले लेकिन आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है। इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो कोलकाता शहर को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है तथा इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के भी नाम से जाना जाता है। तो सिटी ऑफ जॉय को अभी उसका जो मांडू है आपका पर्यटन स्थल, उसको यूनेस्को में भी शामिल करने की बात कही गई है। तो इससे कुछ रिलेटेड आपका सिटी ऑफ जॉय से क्वेश्चन आया हुआ था। तो सिटी ऑफ जॉय आपके कोलकाता को कहा जाता है, जिसे महलों का शहर भी कहा जाता है, और साथ ही साथ आपको उसका जो आपका सिटी ऑफ जॉय का पर्यटन स्थल मांडू है उसे यूनेस्को में शामिल करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि हाल में ही जियो कंपनी ने मैनचेस्टर सिटी के साथ में जो आपका एक समझौता किया है, टाई अप, उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो यूके फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के साथ में एक नई रीजनल पार्टनरशिप की घोषणा की है, जो भारत के प्रमुख डिजिटल सर्विस ब्रांड को भारत में क्लब का उत्तराधिकारिक मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम में आप चैनल का नाम भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की हुई थी। तो भारतीय समाज सेवा संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना साल 1890 में आपके होती है, जो कि आपके स्वामी विवेकानंद ने की हुई थी। तो यहाँ पर अगर ये पूछा गया था कि इसकी स्थापना किसने की हुई थी, तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर राइट आंसर था, और साथ ही साथ आपके 1890 ईस्वी में की गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जैसे कि आपका क्वेश्चन इंग्लिश में आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था कि पुअर का एंटोनिम्स क्या होता है। तो पुअर आपका गरीब होता है, तो रिच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुअर का एंटोनिम होगा। साथ ही साथ एक आपका ब्लीम्ड यानी कि BLEMED ब्लीम्ड करके कुछ आपका एक पूछा गया था, जिसका सैनोनिम पूछा गया था। साथ में जो आपका थैंक यू के बाद आपका मेंशन नॉट होता है, उस मेंशन को आपका यानी कि MAN जो TION होता है, इसकी स्पेलिंग आपको गलत दी हुई थी मेंशन की। तो मेंशन को आपके स्पेलिंग एरर में पूछा गया था कि मेंशन सही किस तरीके से लिखा जाएगा। तो मेंशन से संबंधित यहाँ पर पूछा गया था आपका स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में 100 दिन का काम दिया जाता है। तो मनरेगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 दिसंबर 2005 को विधानसभा में पारित किया गया था, और फरवरी 2006 को 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। यह योजना विश्व की एकमात्र योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। तो आपका विधानसभा में जो आपका पारित हुआ था यहाँ पर विधेयक, तो वो 2005 में, और आपकी शुरुआत जो हुई थी वो फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया था कि जो पहली ट्रेन है भारत की मुंबई से ठाणे के बीच में कब चलाई गई थी, या फिर आपका कि पहली ट्रेन भारत में कहाँ से कहाँ तक चली हुई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा। तो 16 अप्रैल 1853 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछी गई कब चली है, तो 16 अप्रैल 1853 के दिन इस ट्रेन को मुंबई से बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाया गया था। तो मुंबई से आपके ठाणे के बीच में चली हुई थी ट्रेन, जो कि आपकी 16 अप्रैल 1853 को। ट्रेन ने 35 किलोमीटर का सफ़र आपका बिना परेशानी के पूरी कर लिया था, यानी ट्रायल में आपकी 35 किलोमीटर चली थी। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जाता है। ट्रेन में 20 डिब्बे थे, जिसमें करीब 400 यात्री सवार थे, यानी कि 20 डिब्बे लगाए गए थे सबसे पहली ट्रेन में आपके, जिसमें कि 400 आपके यात्री सवार थे, यानी एक डिब्बे में कुल 20 यात्री यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ लिया गया था कि वास्को डिगामा किस बंदरगाह पर आया था, यानी वास्को डिगामा ने जब भारत की खोज की हुई थी तो वो किस बंदरगाह पर आपका उतरा हुआ था। तो वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा ने कप्पड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया हुआ था। वास्को डिगामा कप्पड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को आपका भारत में आया। तो यहाँ पर कालीकट आपको दिया होगा, जो कि केरल के किनारे केरल के कालीकट बंदरगाह पे आपका यहाँ पर, जो कि वास्को डिगामा आया हुआ था भारत की खोज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म से, जैसा कि हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बाकी शिफ्टों का भी आपने नहीं देखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो एमआरपी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था आपका। तो एमआरपी की बात करें तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यहाँ पर राइट आंसर आपका एमआरपी का फुल फॉर्म होता है, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी किसी सामान की आप जानते हैं वो कीमत होती है जिससे कि आपका हाई उससे वैल्यू करके, यानी कि जितना आपका एमआरपी होता है किसी वस्तु का उससे अधिक में उसको नहीं बेचा जा सकता है, जो कि आपका एक क्राइम के तौर पर आप पर केस हो सकता है। तो ये आपका एमआरपी से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि किस ग्रह के 83 उपग्रह लोग बता रहे थे, लेकिन आपका 82 है यहाँ पर उपग्रह, यानी कि विच प्लानेट, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हैज़ 82 मून्स। तो सौर मंडल की अगर हम बात करें तो सौर मंडल में 82 उपग्रह वाले इस ग्रह का नाम शनि है। तो आज से 2 साल पहले सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, यानी कि कुछ टाइम पहले जो आपका था सबसे अधिक उपग्रह आपके बृहस्पति के माने जाते थे, लेकिन आपका 2019 में खगोलविद ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों को खोज कर लिया था, जिसके आपके यहाँ पर 82 हो गए थे। और वर्तमान में बृहस्पति की बात करें तो वहाँ पर आपके 79 है, और सैटर्न के आपके 82 है, जो कि आपके सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला यहाँ पर ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ पूछ लिया गया था कि मनुष्य की चेस्ट से संबंधित पूछा गया था कि कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगर मनुष्य के चेस्ट की बात करें यहाँ पर कितनी पाई जाती हैं, तो पेशियां आपके आरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती हैं। इसमें कि अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में 40% भाग मांसपेशियों का होता है, और मानव शरीर में आपकी 639 मांसपेशियां कुल पाई जाती हैं, जिसमें 400 जो आपकी पेशियाँ होती हैं वो रेखित होती हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि मनुष्य के जो सीने में आपका कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो ये था आपका। बाकी मैथ की बात करें तो मैथ आपका काफ़ी कैलकुलेटिव पूछा गया था, जैसा कि आपका पूछा जा रहा है। इंग्लिश का लेवल आपका सही था, जिसमें कि 5 तक तो आपके एरर डिटेक्शन आए हुए थे, मिस स्पेल से आए हुए थे। तो इस तरह का कुछ था आज आपका एफसीआई मैनेजर का, यानी 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये देखना है, आपको जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आप जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है। अगर नहीं, आप वैसे भी जाकर टेलीग्राम में अगर चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर चैनल का नाम मिल जाएगा। और वहीं पर चलो रीजनिंग की भी बात कर लें, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का लेवल ओवरऑल यहाँ पर मॉडरेट था आपका। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आपका कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा खासा पोर्शन आ रहा है। आपको सिटिंग अरेंजमेंट पर अच्छे से फोकस कर लेना है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी आपका ठीक ठाक पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल जो पेपर है आपका ईजी रहा है, ऐसा कुछ आप अगर कहें उसको टफ की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ईजी टू मॉडरेट आपका रहा, यानी कि 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। बाकी आपके बाकी शिफ्टों को तो बाद में ही पता चलेगा, जैसे हम देखते हैं चीज़ों को। और आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा, जितना भी हमसे हो पाता है पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों का एनालिसिस करवाया जाए। तो चलिए मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।